हेलो दोस्तों, मोमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम आज लेकर आए हैं क्लास 9th की मैथ। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पर। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति में पहले प्रीवियस में आपने क्लास 8 और 7 में देखा था प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं और पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होता है। तो उसके बारे में उसके डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। तो आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर। तो संख्या पद्धति पहले क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब ऐसे आंसर चलता जाएगा तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यू क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो और क्या होता है, इसमें पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या भी पढ़ना आपने पढ़ा था। और परिमेय संख्या क्या होते हैं उस पढ़ा था। और क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है, शांत और अशांत आवर्ती डेसिमल नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, और उसमें रेखांकी का वर्णन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, जो ये नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर है, पॉइंट नंबर 1 है 1/5, पॉइंट नंबर 2 -2/5 एंड पॉइंट नंबर 3 है 3 होल 2/7। डेट्स मीन 3 सही 2/7 एंड 8/3। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में, हल में। देखिए हल है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 को करना है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख दें 1/5। ठीक, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर जो है, तो ये कितना है, अगर यहाँ पे लाइन खींच ले, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मान लें यहाँ पर 0 है, और यहाँ से क्या कहते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड पर, जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, -1 होते हैं, -2 -3। ठीक है, यहाँ -1 हो जाएंगे और यहाँ -2 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जीरो के राइट साइड पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएंगे और यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, 1/5 को क्या करना है, निरूपित करना है इस संख्या पर, इस रेखा पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये जो 5 है, ठीक है, नीचे जो अपान में दिया रहता है, बट्टे में नीचे दिया रहता है, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर पर है, तो ये 5 है, तो यहाँ 5 लाइन खींच लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 ये 4 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 लाइन खींच दिया है। और नीचे कितना है, ठीक है, तो नीचे यहाँ काउंट करना है, तो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करना है, यही तुम्हारा आपके कहा जाए, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 1/5। ठीक, ये जो है रेखा, यहाँ पर 1 है ना, ये 1, तो यहीं पर आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, निरूपित होता है, यही संख्या रेखा पर निरूपित होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पॉइंट नंबर सेकेंड ले लेते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकेंड है, लिखा है -2/5। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, लाइन खींच लें यहाँ पर, यहाँ 0 ले लें। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो माइनस कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ -1 आएगा। और यहाँ जब राइट साइड होता है क्या प्लस हो जाता है, राइट साइड में प्लस। ठीक है, ये सारे प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस हाइड होते हैं, छिपा रहता है। अब इसको करना है, तो मैंने बताया कि नीचे लग देखना है, नीचे वाले को देखना है 5 नंबर। तो ये नीचे आप कितना है, 5 है यहाँ पे भी, तो यहाँ से काउंट कर, यहाँ से 5 लाइन खींच लेना है। तो यहाँ से ना है 1 2 हो जाएगा, 3 4 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखना है, ऊपर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ से काउंट करना है 1 और ये 2, तो यहीं पर आपके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2/-5। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हल। और फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, 3 सही 2/7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड 3 सही 2/7, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, 3 सही 2/7। अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये प्ले यहाँ पर लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। यहाँ अगर लाइन ड्रा कर लें और ये प्लस में है तो यह प्लस तो यहाँ जाएगा, ठीक है, जीरो के राइट साइड पर। तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे कर लग सकता हूँ, नहीं, 3 + 2/7, ठीक है। मैं इसको, इस जो क्वेश्चन है मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 3 होल 3 + 2/7। मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हम ये क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या करते हैं, गुणा करें तो 3 में कितना आएगा, 21 हो जाएगा। और 21 आइए प्लस कर लेते थे तो कितना हो जाएगा, 23/7, ठीक है। तो ऐसे ही इसको क्या करना है, ऐसे ही कर लेते थे। तो क्या करना है, अगर हम इसको भी अगर सॉल्व करें तो अगर 7 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में करें कितना आएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 2 में करें कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई 7 में तो 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करके कितना आएगा, 23/7। डैट्स मीन्स हम 3 होल 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3 + 2/7, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले इसको देख लेते हैं, 3 प्लस है, ठीक है। डैट्स मीन्स 3 के प्लस में जाएगा, मतलब आगे जाएगा, ग्रेटर जाएगा, बड़ा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 ड्रा कर लें, 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब जो कि 3 से ग्रेटर है, मतलब प्लस में है, तो यहाँ पर 4 पे जाएगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में बनेगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं, अगर नीचे वाला देखते हैं कितना है, 7 है, ठीक है। 7 है तो 7 लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो इतना 7 लाइन ड्रा हो गया है। अब ऊपर लिखते हैं कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करना है 1 2, तो ये जहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3 होल 2/7, ठीक है। तो 3 होल 2/7 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर फोर्थ देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है, तो पॉइंट नंबर फोर्थ है यहाँ पर 8/3, ठीक है। तो 8/3 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट नंबर फोर्थ 8/7 सही 3, ठीक है। 8/3 था। अब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो अगर हम इसको क्या करना है, डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पर 3/3 का इसमें 8 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, भाग करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बचे कितना, 2 बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 सही 2/3, मैं 2 सही 2/3 इसको लिख सकता हूँ। और मैं इसको ही क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 सही 2/3। और मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 2/3, ठीक है। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक। अगर यहाँ पर ये प्लस में पॉजिटिव में है तो यहाँ पर अगर हम 0 यहाँ मान लें, ठीक है। और ये कितना है, देखिए यहाँ पर, तो ये 3 मतलब 2 है ना, 2 लाइन 2 से प्लस में जाएगा तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3, ठीक। तो ये 3 मैंने लाइन खींच दिया है। और ये 2 प्लस है ना,
2 प्लस है मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो कितना है 3 है यहाँ पर ना, नीचे वाला कितना है 3 है, तो यहाँ पर नीचे 3 लाइन ड्रॉ कर लें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया 3 और ऊपर लिखते हैं कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये जो हो जाएगा आंसर 3/2 होल 2/3, यहीं पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से, ठीक है। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या होगा जिसको संख्या को शांत दशमलव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है, तो 1/20 एंड पॉइंट नंबर 2 है 1/27 एंड थर्ड है 3/5 एंड फोर्थ है 1/15। तो पॉइंट नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले एक रूल्स होता है, तो उसको पहले जान ले तो ज़्यादा इसको सॉल्व करने में और बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक रूल है, तो रूल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपको। तो अगर यदि देखिए हमें 2 का पूर्णांक p और q हो, ठीक है। अगर 2 पूर्णांक p और q कोई सार्वभाजक नहीं है, सार्वभाजक मतलब इसमें होता है जिसमें कोई किसी से नंबर से कटे ना, ठीक है, विभाजन ना हो पाए, ठीक है। तो उस नहीं है तो उसके कहते हैं सार्वभाजक नहीं है, ठीक है। तो अगर p/q के रूप में दशमलव निरूपित करना है तो शांत होना चाहिए, और जहाँ पर क्या क्यों अभाज्य केवल गुणनखंड 2 और 5 हो, ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या कहते हैं वो अब शांत दशमलव कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले विशेषण जो है उसको लिख लेता हूँ, ठीक। तो अगर यदि धन पूर्णांक p और q, ठीक है, पूर्णांकों को p और q का कोई सार्वभाजक नहीं है, सार्वभाजक नहीं है, ठीक है। तो यदि घन पूर्णांकों का क्या कहते हैं p और q का कोई सार्वभाजक नहीं है, ठीक है, तब p और q p/q का, ठीक है, दशमलव निरूपण शांत होता है, ठीक है, शांत होता है। और जहाँ पर क्यों क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5 में होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5, ठीक है, 5 हो, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि
अर्थात क्यू इक्वल्स टू 2m इंटू 5n हो, ठीक है। जहाँ m और n क्या हो, 1 2 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 2 3 ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि घन और पूर्णांक p और q का कोई सार्वभाजक नहीं होता है, ठीक है। अगर घन पूर्णांकों का p और q कोई सार्वभाजक नहीं होता है और p और q एक दशमलव शांत पूर्णांक निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर q 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। के बीच में नहीं हो, 2 और 5 ही हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो शांत दशमलव पूर्णांक निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 1 है, तो पॉइंट नंबर 1 है 1/20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है 1/20, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें क्या है 1/20 में क्या है 20 है, ठीक है, 20 है। अगर हम 20 को फार्मूला क्या था, क्यू इक्वल्स टू 2m इंटू 5m, ठीक है। जहाँ m क्या था, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एसेट्रा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर्स होंगे। और तो ये क्यू क्या है, ऐसे लिखते हैं p/q, ठीक है, नीचे वाला, समझ गए। तो क्या करना है, 20 क्या है, नीचे वाला है क्यू है, ठीक है। तो क्यू क्या हम किससे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 5 इंटू 4, ठीक है। अगर हम यहाँ कर लें 4 इंटू 5 करें, कितना आएगा 20 आएगा। अगर हम इसको 4 के क्या करना है पावर में कर लें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 करें, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर 2 इंटू 2 करें, ठीक है, तो कितना आएगा 4 आएगा, इंटू 5 की पावर 1 है, 1 इंटू 1 तो यही आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो रूल में क्या था, 2 और 5 होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा सार्वभाजक, क्या कहते हैं, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो क्या कहते हैं, शांत और दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 है, तो ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 के गुणनखंड में 2 और 5 है, ठीक है, 2 और 5 है ना, ठीक। अर्थात शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 है, क्या लिखा है 1/27, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है 1/27, तो 27 के कर ले, तो 1/27, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं देखते हैं, तो 27 में क्या करते हैं, में 27, अगर हम 27 को 3 के पावर 3 लिख दें, ठीक है, 3 की पावर अगर 3 लिख दें, ठीक,
तो क्या करता है ये 2 और 5 है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 27 ठीक है के गुणनखंड गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। ठीक है, तो इस गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट नंबर सेकेंड है 1/27 में 27 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, तो अगर इसका गुणनखंड इसमें 2 और 5 नहीं है। ठीक है, 27 में 2 और 5 नहीं है, तो ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थर्ड। तो यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर थर्ड है, कितना लिखा है 3/5। ठीक है, तो 3/5 को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड है 3/7 से 3/5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको में क्या करें 5 है जो, ठीक है 5 है, अगर हम 5 को 1 × 5 भी करें, ठीक है, तो 1 × 5 का तो 5 ही आएगा। अगर देखो इसमें 5 आ रहा है। ठीक है, अगर 3/5 में 5 जो है 5 आ रहा है, जो कि रूल में क्या था 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, यहाँ पर 5 में गुणनखंड में 5 है। ठीक है, अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है, तो ये इसमें 5 है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 5। ठीक है, अब जो कि रूल में क्या था 2 और 5 आना चाहिए। अब इसमें इस पॉइंट नंबर थर्ड में 5 है, तो ये 5 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्थ। तो ये पॉइंट नंबर फोर्थ है 1/15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड है 1/15 है, इसको भी सॉल्व करें तो इसमें क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पर 15 को हम ऐसे लिख दें 3 × 5 कर दें। ठीक है, 3 × 5 करें तो 15 आएगा। ठीक, अब 15 देखिए, अगर इसमें तो 5 आ रहा है, 2 और रूल था क्या था 2 और 5 आना चाहिए, तो देखिए इसमें 5 आ रहा है और 3 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसमें 3 अभी आ गया है, तो 3 तो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 3 हम नहीं ले पाएंगे, तो क्या कहते हैं ये शांत निरूपित नहीं हो पाएगा, शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें, तो 15 में गुणनखंड में 5 है। ठीक है, 5 है,
और 2 नहीं है। ठीक है, 2 क्या है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये शांत निरूपित नहीं है। ठीक है, शांत दशमलव निरूपित नहीं है। तो अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों पर। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।